नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं हम कौन सी भाषाएं आर्य भाषाओं में शामिल नहीं हैं। अरबी और तुर्की। बघेली बोली की शब्दरंश से विकसित हुई है अर्धमागधी। छत्तीसगढ़ी बोली के दो अन्य नाम कौन कौन से हैं? लरिया और खलताही। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? झ। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। सुमेलित करना है। जयमय जस चंद्रिका मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, श्रावकाचार देवसेन, नेमिनाथ रास मुनि सुमति मणि। साहित्य इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से ही हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का है। भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को कहा? वक्रोक्ति को कहा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम उक्ति किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है और 17वीं शताब्दी इनका समय है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? पद पूर्वार्ध वक्रता। रूपवाद का सिद्धांत किसने दिया? कोलरिज ने दिया। सुमेलित करना है। कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, मैथ्यू अर्नोल्ड एसेज इन क्रिटिसिज्म, क्रोचे एस्थेटिक्स, आई रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इकाई 4 विचार करना है। फ्राइड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? रामकृष्ण परमहंस ने। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। राजा राम मोहन राय के संबंध में उपयुक्त कथन है। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। मूलतः युक्तिवादी व नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने। प्रश्न नंबर 21 है। अपनको आप ही बिसरो जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। इसमें सोनहा का अर्थ क्या है? कुत्ता। जायसी ग्रंथावली में पद्मावत में नागमती वियोग खंड कौन सा है? 30वां है। श्री कृष्ण किसके साथ मथुरा गए थे? अक्रूर के साथ। हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है। इसको विरह स्मृति काव्य भी कहा जाता है। रोटी और संसद किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? कल सुनना मुझे में है। कामिनी नामक पत्र किन दो उपन्यासों में है? गोदान में और परीक्षा गुरु में है। बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से। तमस उपन्यास पर लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1974 में। 86 में फिल्म बनी। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? रिपोर्टाज शैली में। 35 अंशों में विभक्त है। जिंदगी नामा उपन्यास कब और किसने लिखा? 1979 में कृष्णा सोबती ने लिखा। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन मानते हैं? भवदेव पांडे मानते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई। लाल पान की बेगम कहानी में उल्लिखित टोले कौन कौन से हैं? कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली, मलदैया टोली। नई कहानी की पूर्व पीठिका कौन सी कहानी कही जाती है? गैंग्रीन। जगपति की मृत्यु कैसे हुई? अफीम और तेल पीकर आत्महत्या की थी उसने। अंधेर नगरी नाटक में 5वें अंक का क्या नाम है? अरण्य नाम है। प्रश्न नंबर 37। चंद्रगुप्त नाटक इतिहास की किन प्रमुख घटनाओं पर आधारित है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना, नंदकुल का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, चंद्रगुप्त का राजा बनना। मनोज शंकर के पिता का हत्यारा कौन है? मुरारी लाल है। आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, किसने किससे कहा? ककड़ी वाले ने लड्डू वाले से कहा। महाभोज नाटक के निर्देशक कौन रहे? अमाल अलाना। दिल्ली दरबार दर्पण से है ये। दिल्ली दरबार कब लगाया गया? 1 जनवरी 1877 को। कविता क्या है? निबंध किसमें संकलित है? चिंतामणि भाग 1 में। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध हैं? 10 निबंध हैं। दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1982 है और इसको लिखने वाले डॉक्टर नामवर सिंह हैं।
गौड़ देश के लोग कैसे नाखून पसंद करते हैं? बड़े बड़े। और दाक्षिणात्य देश छोटे छोटे। आवारा मसीहा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। अमिका पांडे कौन थे? शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक के साहित्य बताने वाले थे। अकबर ने कौन सा उपनिषद लिखवाया था? अलोपनिषद। दिनकर हिंदुत्व की खड़गधार किस समाज को कहते हैं? आर्य समाज को कहते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृतांत कब और किसने लिखा? 1937 ईस्वी में राहुल सांकृत्य ने लिखा। इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं और अब मैं अभ्यास के प्रश्न आपसे पूछती हूँ जिनका आपको मुझे कमेंट करके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, क्या सभी स्वर घोष होते हैं? तो आप नंबर 1 डाल के उसके आगे उसका आंसर करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। दूसरा प्रश्न है, शाहजहां ने औरंगजेब का दूसरा नाम क्या रखा? मैला आंचल के दूसरे खंड में कितने परिच्छेद हैं? आनंद छंद में कितने पद और कितनी मात्राएं होती हैं? रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम बताओ। द वेस्ट लैंड किसकी रचना है? रस की सर्वप्रथम व्याख्या कहाँ मिलती है? राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म वर्ष कौन सा है? प्रिय प्रवास का पहला नाम क्या था? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यदि इसमें से आपको किसी का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसका भी आप मुझे कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं। बाकी जितना हो सके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी कैसी तैयारी है और उसका क्या उत्तर है। ठीक है, मैं समझ जाऊंगी कि भाई आपने कितना कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई मैं आपको अलविदा कहती हूँ, वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपको यहाँ से कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, आपको वीडियो उपयोगी लग रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।